आजम शहबाज शरीफ ने मुल्की बरामदात को 60 अरब डॉलर सालाना पर पहुंचाने का हदफ दे दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी तरक्की बरामदाती बोर्ड का इजलास हुआ। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि वजारत तजारत और मुतालिका इदारे 3 बरस में बरामदात के 60 अरब डॉलर के हदफ के लिए अमली इकदाम करें। गुज़श्ता माली साल मुल्की बरामदात 30 अरब डॉलर से ज्यादा रही। हुकूमती मॉलिसियों की बदौलत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बरामदात 3.2 अरब डॉलर से तजावुज कर गई, जो खुश आइंदा अमर है। उनका कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना है। एफबीआर की जानिब से बरामद कुनिंदगान के रिफंड्स में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं किया जाएगा। दौरान इजलास वजीर आजम ने बरामद कुनिंदगान के मसाइल को आइंदा 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। और नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों का फैसला चैलेंज कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पार्टी की तरफ से फारूक एच नायक ने अपील दायर की, जिसमें मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा की गई है। मुस्लिम लीग नून पहले ही मखसूस नशिस्तों पर फैसला पर नजरसानी दायर कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दस्तावेजात जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी है। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत की। दौरान समाअत मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने दरियाफ्त किया कि पीटीआई अब एक इदारा नहीं है। हम जानना चाहते हैं वो कौन सी अथॉरिटी है जिसने पार्टी इलेक्शन करवाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के हालिया इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का कोई एतराज नहीं आया, सिर्फ चंद तकनीकी और कानूनी सवालात हैं जिनका हम जवाब देंगे। इस मौके पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने इलेक्शन कमीशन तक दस्तावेजात जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ रिपोर्टर उमर अवैस गर्देजी से। जी उमर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दस्तावेजात जमा करवाने की जो उन्होंने मोहलत दी है। मेंबर सिर्फ नसार दुरानी पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत की। तहरीक इंसाफ की जानब से बैरिस्टर गोहर कमीशनर मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने दरियाफ्त किया कि पीटीआई अब एक इदारा नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि वो कौन सी अथॉरिटी है जिसने पार्टी इलेक्शन करवाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा कि तहरीक इंसाफ के हालिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन का कोई एतराज नहीं आया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से सिर्फ चंद तकनीकी और कानूनी सवाल हैं जिनका जवाब हम देंगे। इस मौके पर चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन दस्तावेजात जमा करवाने के लिए मोहलत मांगते हुए कहा कि सेंट्रल सेक्रेटरिएट से पुलिस तमाम दस्तावेजात हत्ता के वाटर डिस्पेंसर भी उठा के ले गई है। बाद इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को दस्तावेजात जमा करवाने के लिए मोहलत देते हुए केस इस समाअत मुलतवी की ताहम तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। 13 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इलेक्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर किया था। और जी मैं आपको बता चलूं कि 9 जून 2022 को इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए गए थे, जिस केस को इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 1.5 साल तक ताखीर के बाद नवंबर 2023 में कलअदम करार दे दिए। जी बहुत शुक्रिया उमर गर्देजी, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद ने पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें एफआईए के हवाले कर दिया है। अदालत ने दीगर तहरीक इंसाफ के मर्द कारकुनान का भी 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया, जबकि 2 खातीन कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कबल अजीम विफाकी तहकीकाती इदारे ने रऊफ हसन को जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में पेश किया, जहां पीटीआई की जानिब से वकील लतीफ खोसा अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज पर एफआईए प्रोसिक्यूटर ने अदालत से रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिवाइसेस बरामद करनी है। डिवाइसेस मिलेंगी तो मजीद तफ्तीश होगी। एफआईए केस में 30 रोज तक जिस्मानी रिमांड किया जा सकता है। वकील लतीफ खोसा ने रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की मुखालिफत करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ का ऑफिस सील कर दिया गया था। हाई कोर्ट में केस है। फुल कोर्ट के 11 जजेस ने कहा तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और रहेगी। लतीफ खोसा ने मजीद कहा कि रऊफ हसन का मीडिया सेल से कोई ताल्लुक ही नहीं। मखसूस नशिस्तों की उम्मीदवार खातीन थी, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ पर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने का कभी किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ मौकफ इख्तियार नहीं किया। अब नजरें अदलिया पर हैं कि क्या इंसाफ के साथ खड़ी होती हैं।
इस मौके पर वकील सफाई लतीफ कोसा ने रऊफ हसन के खिलाफ दर्ज मुकदमे की कॉपी फराहम करने की इस्तदा की, जिस पर उन्हें मुकदमे की कॉपी फराहम कर दी गई। बाद अज़ां FIA ने रऊफ हसन के 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी, जबकि वकील सफाई ने रऊफ हसन और दीगर कारकुनान को केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा की। बाद अज़ां अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए रऊफ हसन को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि पंजाब असम्बली के इजलास के लिए अपोजिशन के कहने पर इजलास बुलवाया। अपोजिशन लीडर मराहत लेते हैं मगर हाउस में नहीं आते। इजलास में एक दिन पर 3.5 करोड़ रुपए खर्च होता है। रिक्वेजिशन के खत पर इजलास शुरू किया गया। कई घंटे हाउस में मौजूद रहा कि ये लोग आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मेरे और आवाम के पैसों से आपका नुमाइंदा बैठकर फैसला करते हैं। आज 3 बातों का मुकदमा इन लोगों के सामने रखूंगा जो सोचते हैं मुल्क में मौजूद बुराई का बायस कौन बन रहा है, उसका तायुन भी करना है। उन्होंने कहा कि 60 के करीब पाकीज़ा और आला मनसब के लोग सिर्फ सफरी अलाउंस के लिए हाजिरी लगाकर गायब हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने 3 दफा अपोजिशन के पास नुमाइंदे भेजे मगर ये जानबूझकर तमाशा देखते रहे। ये रविश क्या है कि मैं हूं तो इजलास चलेगा, वगरना डी चौक जाना होगा। रेक्विजिशन आया है ऑपोजिशन का, और इसका कानून ये होता है कि जब ऑपोजिशन रेक्विजिशन देती है, हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग जब वो रेक्विजिशन देते हैं तो असेंबली पाबंद होती है, स्पीकर पाबंद होता है कि उनके कहने पर इजलास को तलब किया जाए। मैंने कहा देखें किस बुनियाद पर ये रेक्विजिशन दी गई है और उनका इस वक्त क्या सीरियस मसला है पब्लिक इंपॉर्टेंस का। उन्होंने कहा जी लॉ एंड ऑर्डर इस पर बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी प्राइस हाइक इस पर बात करना चाहते हैं। वो एजेंडा मैंने मुकर्रर कर दिया, इजलास तलब कर लिया। इजलास को तलब करने में, एक दिन का इजलास तलब करने में 3.5 करोड़ रुपया खर्च आता है। एक दिन का इजलास तलब करने में, एजेंडा मुकर्रर करने के बाद, इजलास को तलब करने के बाद, अब ये उनका फराइज़े मनसबी है। ये इजलास उनके कहने पर बुलाया जाता है जब रेक्विजिशन हिज़्ब इख्तिलाफ दे। अब ये इनका फराइज़े मनसबी है कि ये उधर आकर जो अवामी तकलीफ के, पब्लिक इनकन्वीनियंस के वो नुकात जिसकी बुनियाद पर ये इजलास तलब किया जाता है, पब्लिक एक्सचेकर का, आपका मेरा, आपकी जेब से गया टैक्स का पैसा, उसकी बुनियाद पर ये आपका नुमाइंदा ऐवान बैठता है, उन मसाइल पर बहस करता है, तकरीर करता है, दलील देता है। वो जो जगह अहले हल्लो अक्द की है वहां पर इस मसले को सुलझाया जाता है। वो लोग जो ये इजलास तलब करवाते हैं हिज़्ब इख्तिलाफ के, वो अपनी तजावीज़ सामने रखते हैं, हुकूमत अपनी कारकर्दगी बताती है, मैं और आप बैठकर सुनते हैं और हमें ये फैसला करने में आसानी होती है कि जो नुक्ता नजर इस वक्त कहा जा रहा है, क्या ये तनकीद सिर्फ बराए तनकीद है या इसमें इस्लाह की गुंजाइश मौजूद है, या हुकूमत की कहीं पर कोई गलती है जिसको दुरुस्त किया जा सकता है। अब इजलास तलब कर लिया गया कि जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी ग्रेव है, प्राइस हाइक बहुत। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाक बहरिया ने कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की कमान 13वीं मरतबा संभाल ली है। तब्दीली कमान की तकरीब बहरीन में वाक़िया US न्यू कैंट के हेडक्वार्टर्स में मुनाकिद हुई। पाक बहरिया के कमोडोर आसिम सोहेल मलिक कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के नए कमांडर तैनात कर दिए गए। इससे पहले यह कमान कैनेडियन नेवी के पास थी। कंबाइंड टास्क फोर्स 150 का मिशन समंदर में गैर कानूनी सरगर्मियों का मुकाबला करने के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को फरोग देना है। कमोडोर आसिम सोहेल मलिक का कहना था कि खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया दीगर ममालिक के बहरी अफवाज के साथ मिलकर काम करती रहेगी। CTF 150 के जेर निगरानी इलाका दुनिया के चंद पेचीदा और अहम बैनुल अक़वामी पानियों पर मुश्तमिल है। कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की 13वीं बार कमान की जिम्मेदारी दरअसल शराकतदारी बहरी अफवाज की जानिब से पाक बहरिया पर एतमाद की मजहर है। तब्दीली या कमान की तकरीब में पाकिस्तान और कनाडा के सफीरों, कमांडर कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, कमांडर रॉयल बहरीन नेवी और कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की दीगर बहरी अफवाज के नुमाइंदगान ने शिरकत की। नाज़रीन, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और निजी सीड कंपनी और कोड़ा सीड कंपनी के दरमियान एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब मुनाकिद हुई।
अकोड़ा सीड कंपनी की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद सिद्दीक जबकि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सेक्रेटरी ज़राअत जावेद मरवत ने मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। तकरीब में सूबाई वजीर मेजर रिटायर्ड सजाद बारकवाल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआवन खुसूसी बराए सनत अब्दुल करीम तो ढेर और महकमा ज़राअत के आला हुकाम भी मौजूद थे। वजीर ज़राअत मेजर रिटायर्ड सजाद बारकवाल ने सीड कंपनियों के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उनको यकीन दिलाया कि हुकूमत मयारी सीड की फराहम में सीड कंपनियों को तमाम तर सहूलियात फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि क्वालिटी सीड की फराहमी में निजी सीड कंपनियों का बहुत अहम किरदार है। सीड कंपनियों के मुस्बत किरदार के बगैर क्वालिटी सीड की फराहमी मुमकिन नहीं है, इसलिए निजी सीड कंपनियों को क्वालिटी सीड की फराहमी और मार्केट में क्वालिटी सीड में मिलावट और गैर कानूनी कारोबार के रोकथाम के लिए हुकूमत के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। इस मौके पर निजी सीड कंपनियों के नुमाइंदों ने वजीर ज़राअत को यकीन दिलाया कि वह हुकूमत के शाना बशाना गैर कानूनी कारोबार और सीड में मिलावट के खिलाफ अपना किरदार अदा करेंगे। वजीर ज़राअत ने कहा कि निजी सीड कंपनियों के लिए हुकूमती ज़राई इदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए मौके फराहम करेंगे और निजी सीड कंपनियां जदीद तहकीक से मुस्तफीद होंगी। इसी तरह हुकूमत और निजी सीड कंपनियां मिलकर काश्तकारों के लिए जदीद और आला पैदावारी सलाहियत वाले जरिए अजनास की इकसाम के तेज तर तरीकाकार के जरिए काश्तकारों तक पहुंचाएंगी। और नाज़रीन, मियां चन्नू में 55 करोड़ की लागत से शुरू होने वाला मंसूबा फंड्स न होने की वजह से सुस्त रवि का शिकार हो गया। मियां चन्नू में गल्ला मंडी और सब्जी मंडी बनाई गई जिसका मंसूबा साबिक हुकूमत ने पास किया था, लेकिन फंड्स दस्तयाब न होने की वजह से मंडी फंक्शनल ना हो सकी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मनान चौधरी न्यू गल्ला मंडी में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी मनान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियां चन्नू के सब्जी मंडी, न्यू सब्जी मंडी और गल्ला मंडी। जो 55 करोड़ की लागत से शुरू होने वाला मंसूबा अभी सुस्त रवि का शिकार है। फंड ना होने की वजह से इंतज़ामिया से अगर मेरी बात हुई है तो इंतज़ामिया का यही कहना कि फंड ना होने की वजह से कि ये मंसूबा भी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो लोगों का कहना है कि मेहरबानी करके इसको जल्दी कंप्लीट किया जाए, जो हमारी दुरीना ख्वाहिश है। और शहर में हमारी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है गल्ला मंडी और सब्जी मंडी की वजह से, लंबी लंबी कतारें ट्रालियों को लग जाती हैं। हुकूमत से और पंजाब हुकूमत से रिक्वेस्ट है और इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए और फंड से जल्दी शिया उलमा कौंसिल बलूचिस्तान के सीनियर नायब सदर मीर मुमताज खान इमरानी ने मुहर्रम उल हराम के जुलूस और मजालिस में बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम करने पर पाक फौज डिप्टी कमिश्नर उस्ता मोहम्मद और सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया अदा किया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे आदम खान सोमरू से। जी आदम खान सोमरू, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं शिया उलमा कौंसिल बलूचिस्तान के सीनियर नायब सदर मीर मुमताज़ अली खान उमरानी साहब मौजूद हैं। गुज़िश्ता दिनों जो योम आशूरा के जुलूस पूरे डिस्ट्रिक्ट उस्ता मोहम्मद में निकले थे वो खैर व आफियत के साथ इख्तिताम पजीर हुए। सिक्योरिटी की बहुत ही अच्छी सूरत हाल रही। पैरामेडिकल स्टाफ हर वक्त जुलूसों के साथ था और जुलूस के रस्तों की भी सफाई के हवाले से भी हमारे मेयर साहब की भी काफ़ी मेहनत थी और दूसरे इदारों के भी वापडा वालों की भी बहुत सारी मेहनत थी। इस हवाले से आइए मज़ीद जानते हैं मीर मुमताज़ खान उमरानी से। जी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको तो मालूम है कि मुल्क भर की तरफ डिस्ट्रिक्ट उस्ता मोहम्मद में भी यौम आशूर का मातमी जुलूस अपने इख्तिताम पजीर हो गए और कोई होशनुमा वाक़या पेश नहीं आया। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिलों पर और इमाम बारगाहों में जाके इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पे पाक आर्मी के जवान और वज़ीर आला बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी, वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला, IG बलूचिस्तान और DIG नसीराबाद और कमिश्नर नसीराबाद, डिप्टी कमिश्नर उस्ता मोहम्मद, SSP उस्ता मोहम्मद, असिस्टेंट कमिश्नर उस्ता मोहम्मद और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर अब्दुल मनान, डॉक्टर जब्बार। बहावलपुर डिप्टी कमिश्नर जहीर नरवर जप्पा का बहावल विक्टोरिया अस्पताल का दौरा और ऑपरेशन थिएटर की रैंपिंग और मेडिकल
2 वार्ड के तामीराती कामों का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत की कि BVH अस्पताल में रिवैम्पिंग और दीगर तरक्याती काम आला मयार के साथ बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। तामीराती महकमों के अफसरान और तरक्याती कामों की बाकायदगी से मॉनिटरिंग करें। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर आमिर और डेप्यूटी डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसल शहजाद और दीगर मुतालिका अफसरान मौजूद थे। डेप्यूटी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर जप्पा ने क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम के तहत यूनियन काउंसिल नंबर 19 भट्टा नंबर 4 में लगाए गए कैंप का भी दौरा किया। उन्होंने रूरल हेल्थ सेंटर खानकाह शरीफ समसट्टा का अचानक मुआयना किया, मरीजों की अयादत की और दी जाने वाली तिबी सहूलियात का मुआयना किया। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर आमिर और दीगर मुतालिका अमला भी मौजूद था। चीचावतनी में ASP हाफिज मुआजुर रहमान ने सर्कल के SHOs और तफ्तीशी अफसरान से मीटिंग की, जिसमें संगीन नौइयत के मुकदमात डिस्कस हुए। उन्होंने DPO साहिवाल फैसल शहजाद के अहकामात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा मुजरिमान इश्तिहारियों की गिरफ्तारी, मनशियात फरोशों और जनाब पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने और अवामी मसाइल को इज्जत से हल करने पर जोर दिया। सूबाई वजीर अखिलियत उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की जिला ननकाना साहब आमद, डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद और DPO साहिद अजीज ने सूबाई वजीर का इस्तकबाल किया। सूबाई वजीर ने DC कमेटी रूम में जिला अफसरान से मुलाकात की। सूबाई वजीर ने मैट्रिक इम्तहानात में पोजीशंस हासिल करने वाले स्टूडेंट्स के वालिदैन और असातिज़ा से मुलाकात करके उनको मुबारकबाद दी और इम्तहानात में पोजीशंस हासिल करने वाले स्टूडेंट्स में शील्ड्स और इनामात तकसीम किए। सूबाई वजीर अखिलियाती उमूर ने पुलिस खिदमत मरकज ननकाना का दौरा किया। डेप्यूटी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद और DPO साहिद अजीज भी सूबाई वजीर के हमराह थे। DPO ने सूबाई वजीर को पुलिस खिदमत मरकज पर सहूलियात की फराहमी के मुतालिक ब्रीफिंग दी और सूबाई वजीर को खिदमत मरकज को बनाए गए सकाफती थीम के बारे में भी आगाह किया। सूबाई वजीर ने पुलिस खिदमत मरकज की बिल्डिंग की तामीर और सर्विसेज की फराहमी को बेहद पसंद किया। सूबाई वजीर ने DPO को पुलिस खिदमत मरकज का कयाम और खिदमात की फराहमी पर शाबाश दी। डेप्यूटी कमिश्नर ने सूबाई वजीर को पुलिस खिदमत मरकज और जिला इंतजामिया के मुश्तरका डेस्क के कयाम की सिफारिशात पेश की। सूबाई वजीर ने डेप्यूटी कमिश्नर की सिफारिशात को वजीर आला से मंजूरी के बाद जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने की यकीन दहानी करवाई। सूबाई वजीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि पुलिस खिदमत मरकज पर शहरियों और अकलियतों को सहूलियात की फराहमी इंतहाई मुस्बत इकदाम है। सूबाई वजीर ने डेप्यूटी कमिश्नर और DPO के हमराह गवादर गुरुद्वारा जन्म स्थान का दौरा भी किया और अवामुन्नास के मसाइल सुने और उनको मौका पर हल करने के अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक हुकूमत अकलियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसी तर इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान में हमेशा अमन का प्रचार किया जाता है। जामपुर में जमीन के इंतकाल के बावजूद बासर 4 बहनों और जम्बे भाई की जमीन को हथियाने के दर पे हो गए। बासर भाइयों ने उमर हयात और मोहम्मद हयात को बुलवाकर SHO सिटी रिजवान खेतरान ने जमीन पर हल चलवा दिए। मुतासरा अफराद SHO की मिन्नत समाजत करते रहे। मीडिया ने SHO के मौका पर हल चलवाने की वीडियो भी हासिल कर ली। मुतासरा अफराद ने इंसाफ न मिलने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि माँ और बाप ने जायदाद दी जिसका इंतकाल भी हमारे नाम हो चुका है। उमर हयात और मोहम्मद हयात जायदाद के लालच में अंधे हो चुके हैं। माँ की वफात के बाद भाइयों ने जलील करके रख दिया है। पुलिस और महकमा माल के पास गए मगर कोई बात नहीं सुनता। उमर हयात और मोहम्मद हयात हमें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। वजीर आला पंजाब कमिश्नर RPO DPO और DC राजनपुर मदद करें। दूसरी जानिब SHO सिटी रिजवान खेतरान का कहना है कि मुझ पर जानिबदारी का इल्जाम गलत है। मौका पर गया जरूर था। दोनों फरीक अदालत जाएं, जायदाद तकसीम कराएं। टेक्सला के इलाके अहाता में न्यू इतिहाद ट्रांसपोर्ट यूनियन के चेयरमैन शफाकत खान ने कहा कि अगर ट्रांसपोर्टर्स को उनके हुकूक ना दिए गए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं टेक्सला में मौजूद अपने नुमाइंदे अहमद से। जी अहमद, आगाह कीजिएगा। न्यू इतिहाद ट्रांसपोर्ट यूनियन के चेयरमैन शफाकत खान साहब से जानेंगे कि जो आज एहतजाज हुआ है, जो आज एक मीटिंग हुई है इनकी, जिनमें तकरीबन हमारे 4 ज़िलों के ट्रांसपोर्टर मौजूद थे,
वो किस बिना पर हुई और क्यों हुई है? जी हाँ जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जी ये ग्रैंड जिरगा था जो हमने मुशावरती जिरगा किया है, लोगों से पूछा है उनके मसले मसाइल। असल में ये 6 महीने से ज़ंजानी कांटा लगा हुआ है और वो कांटा हमारे गले में फंसा हुआ है और 6 महीने से तकरीबन हमें वो माल अप्राइज़ किया गया है कि जो एक ट्रॉली जो है ट्रैक्टर ट्रॉली वो लेके जाता है, यानी कि 3 शक्ल। तो हम ये कहते हैं कि आपका सरगोदा और साइड एरिया से आपका माल आ रहा है 8 शक्ल, आपके पीडी इस्लामाबाद एरिया में वो उतर रहा है और हमारा माल यहाँ से जा रहा है 3 शक्ल। और ये जो नाजायज़ चलान लिए जा रहे हैं हमसे 10,000, 12,000, 15,000, किस बेस पे, किस कानून और किस कुरिये के तहत लिए जा रहे हैं? जी तो शफाकत भाई का कहना ये था कि अगर हुकूमत हमारे मुतालबात पूरे नहीं करती, इस कांटे को ख़त्म नहीं करती, या जो इनकी डिमांड्स हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रोज़गार तबाह हो चुके हैं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर नूश मसूद की ज़ेर सदारत इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम डिविजनल एसपीज ने शिरकत की। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में कत्ल, इक़दाम कत्ल, ज्यादती, डकैती, चोरी और धोखाधड़ी के 31 मुकदमात ज़ेर बहस आए। बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फ्रीकैन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। मुद्दई शहजाद अली और वारिस मसीह कत्ल, जबकि जमशेद अकरम और अख्तर अली इक़दाम कत्ल के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए। मुद्दईया साइमा जुल्फ़िकार चोरी, अमजद अली डकैती, मोहम्मद जमशेद चेक डिसऑनर, जबकि मोहम्मद मजहर धोखाधड़ी मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए। बोर्ड में अफसरान ने दोनों फ्रीकैन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुतालिक मौके पर अहकाम जारी किए। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर नूस मसूद का कहना था कि फराइज की अंजाम दही में कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खातीन से ज्यादती, तशद्दुद और हरासगी से मुतालिक मुकदमात को हंगामी बुनियादों पर निपटाया जा रहा है। तफ्तीश मेरिट न करने वाले मुतादिद तफ्तीशी अफसरान को वार्निंग्स, सरजनश और शोकाज नोटिस जारी किए गए। नाज़रीन, एमकेएम के रहनुमा साबिक विफाकी वजीर आईटी अमीनुल हक ने शिकवा किया है कि हमें अभी तक पीटीआई पाबंदी के हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमत इस हवाले से हमसे राब्ता करती तो फिर मीटिंग में इस पर गौर करते। सहाफियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मफाहमत और बातचीत ही मसले का हल है, पाबंदी नहीं। हम भी इस तरह के हालात पहले ही भुगत चुके हैं। पीटीआई को भी जिम्मेदाराना सियासत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक एमकेएम की लीगल टीम से मुशावरत जारी है। एमकेएम का लीगल डिपार्टमेंट से मशवरा कर रहा है, मशावरत कर रहा है और मरकजी कमेटी जो भी फैसला करे यकीनन हम सब मिलकर उसको फॉलो करेंगे। अच्छा सर, वैसे आर्टिकल 6 के ऊपर अब मुशावरत तो कर ही रही है हुकूमत और पाबंदी लगाने के हवाले से, तो उस पर आपसे जब कंसल्टेशन होगी तो अपनी क्या है कि आप इंडोर्स करेंगे फैसले को? हाँ देखिए, मैं एक पार्टी का एक कारकुन और सियासी वर्कर हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि तमाम फैसला खालिद मकबूल सिद्दीकी और पूरी मरकजी कमेटी मिलकर करेगी। तो जिसे कहते हैं कि मशावरत से फैसला होगा, मशावरत का जो भी फैसला होगा वो मेरा ख्याल तमाम प्रेस को बता दिया जाएगा। जी ठीक। अच्छा अमीन भाई, एक जो हुकूमत ने 3 बड़े ऐलानात किए, एक तो नजरसानी अपील में जाने का, दूसरा आर्टिकल 6 लगाने का हुकूमती अहदेदारों पर साबिक, और पीटीआई पर पाबंदी, तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल या किसी वजीर या वजीर आजम ने कोई मुशावरत की थी आपसे? देखिए, आज से मेरा ख्याल है 4 दिन पहले वफाकी वजीर इत्तलात साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें कहा कि उन्होंने इत्तेहादियों के एतमाद में लिया गया है। आज तक जो मेरी मालूमात है पार्टी के टॉप लीडरशिप के साथ कि एमकेएम को एतमाद में नहीं लिया गया, एमकेएम से कोई मशावरत नहीं की गई। हाँ, अगर हुक्मरान जमात वजीर आजम साहब या उनके वफाकी वजीर राब्ता करेंगे तो एमकेएम की मरकजी कमेटी बैठेगी, मशावरत करेगी, मशावरत के बाद कोई भी फैसला करेगी। यस, एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि मुल्क में हर सूरत में जमहूरी रवायत कायम और दायम रहना चाहिए। पीटीआई को चाहिए कि एक जिम्मेदार सियासी पार्टी का किरदार अदा करे और हर सूरत में मैं समझता हूँ मफाहमत की पॉलिसी को अपनाते हुए जमहूरी रवायत के मुताबिक पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए काम करे। और भी पार्टी इसी तरह के मसाइल का शिकार रहे हैं और यही इस तरह के टूट फूट दफ्तरों के छापे सब कुछ होता रहा।
तो अभी आप पीटीआई को और अपने आप को दुख साझा समझते हैं, कैसे देखिए एमकेएम पाकिस्तान 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 तक हम मसाइब का शिकार रहे। हमारे ऑफिसेज बंद किए गए, हमारे कारकुनान लीडरशिप को पायंद सलासिल किया गया, जिसे कहते हैं डिसअपियर कर दिया गया। लेकिन आज भी हम पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ खड़े हैं, आज भी हम जमहूरी रवायत के साथ खड़े हैं, आज भी हम पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए खड़े हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? कि होना ये चाहिए कि तमाम सियासी पार्टी को मफाहमत का रास्ता अपनाना चाहिए। खबर तक का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर फिल वक्त न्यूज स्टूडियो से इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए केयर न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।